अगर किसी अनजान आवाज ने आपको आधी रात को आपका ही नाम लेकर बुलाया हो, तो क्या आप पलट कर देखेंगे? ये कहानी उसी सवाल से शुरू होती है। रात के ठीक 2:17 बजे थे। अनिकेत को नींद से जगाने वाली चीज कोई सपना नहीं थी। ये एक आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। अनिकेत। उसने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। उसने घड़ी देखी। दिल तेज धड़कने लगा। हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर वही आवाज, इस बार जरा पास से। दरवाजा खोलो। अनिकेत के रोंगटे खड़े हो गए। अनिकेत पिछले 1 महीने से इस फ्लैट में अकेला रह रहा था। शहर नया था, नौकरी नहीं थी और पड़ोसी लगभग अनजान। उसने खुद को समझाया, यह दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठा, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ, दीवार पर लगी उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर दिल अब काबू में नहीं था। अगली सुबह अनिकेत ने तय किया कि वो इस फ्लैट को छोड़ देगा। शाम को ऑफिस से लौटते समय लिफ्ट में चढ़ते ही उसे एक अजीब बात दिखी। लिफ्ट के शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसका चेहरा बिल्कुल सीधा था। लिफ्ट अचानक तीसरी मंजिल पर रुक गई, जबकि उसने बटन नहीं दबाया था। दरवाजा खुला। बाहर अंधेरा था और फर्श पर लिखा था, भाग मत। डर के मारे अनिकेत सीधे अपने फ्लैट में भागा। दरवाजा बंद करते ही उसे जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी दिखी। वही डायरी जो कल तक यहां नहीं थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है वो तुम्हें देख चुका है। हर पन्ने पर एक तारीख थी, आखिरी तारीख आज की। रात फिर आई। अनिकेत ने तय किया कि वो जागेगा, सोएगा नहीं। लेकिन आधी रात को बाथरूम के शीशे में उसे कोई और दिखा। वही चेहरा, लेकिन आंखें काली। शीशे वाले अनिकेत ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। लाइट बंद हो गई। सुबह हुई, या शायद नहीं। घड़ी फिर 2:17 दिखा रही थी। फोन में कोई नेटवर्क नहीं। बाहर वही सन्नाटा। डायरी का एक नया पन्ना अपने आप खुल गया। हर बार जब तुम डरते हो, वो और मजबूत होता है। अनिकेत को एहसास हुआ, ये सिर्फ भूत नहीं है, ये कुछ और है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, अनिकेत शर्मा, मृत। तारीख 1 साल पुरानी। नीचे लिखा था, जिसने अपनी परछाई से सौदा किया वो कभी पूरा नहीं मरता। अनिकेत की सांसें रुक गईं। उसे याद आने लगा, एक एक्सीडेंट, एक अंधेरी सड़क, और वो पल जब उसने मरने से बचने के लिए कुछ स्वीकार किया था। उसकी परछाई ने उसकी जगह ले ली थी, और वो एक कैद। परछाई सामने आई। अब मैं पूरा होना चाहता हूं, उसने कहा, और इसके लिए तुम्हें पूरी तरह जाना होगा। अनिकेत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन दीवारों से वही आवाज गूंज रही थी, दरवाजा खोलो। अनिकेत ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक शीशा, और शीशे में एक आदमी जो ये कहानी पढ़ रहा था। वही अगला था। अगर आज रात कोई आपको आपका नाम लेकर बुलाए, तो याद रखना, परछाइयां कभी अकेली नहीं होती।